व्हाट्स ऑसम डेज गाइस। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम अपने टारगेट का और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमें अपने टारगेट को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक और वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है रॉबलैक्स। रॉबटैक्स मतलब रॉबटैक्स, हाँ रॉबटैक्स, रॉबटैक्स नाम है उसका। ठीक है, तो हम जैसे कि हम यहाँ टाइप करेंगे ROB रॉबटैक्स। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे। इस वेबसाइट को हमें देखना है, जैसा कि www.help.com, ये वेबसाइट हमने डाला। ठीक है, तो देखो वेबसाइट, अब क्या होगा ना कि जब हमने ये वेबसाइट डाला तो देखो अब हमें क्या है, अब हमें देखना है कि क्या है। तो इसमें जो हमने वेबसाइट डाला इसका एनालिसिस क्या कह रहा है। इसका एनालाइज कह रहा है कि देखो इसे क्या मिला है, ये पेंटेस्टर, पेंटेस्टर बीट, पेंटेस्टर ब्लॉक, पेंटेस्टर, ये देखो ये जितने भी है ना, ये सब के सब इसके सब डोमेन्स हैं। सब डोमेन यानी कि इनका जो सर्वर है ना उस पे ये सारी वेबसाइट्स जो है ना ये सारी की सारी इंस्टॉल्ड है। तो देखो मान लो अगर इनमें से मैं किसी भी एक पे फेल हो जाता हूँ तो मैं इस पे ट्राई करूंगा, इस पे फेल हो गया तो मैं इस पे ट्राई करूंगा, इस पे फेल हो गया तो इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारे, मेरे पास ये इतनी सारे ऑप्शंस है। तो ये इसका चीज का फायदा रहता है कि हमारे पास एक ही सर्वर पे इतनी सारी चीजें इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए हमें इस चीज का फायदा रहता है। और देखो क्विक इन्फो में हम क्या देख सकते हैं, क्विक इन्फो में ये देख सकते हैं कि ये इसका ये जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ एल कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ एल। ठीक है, पेंटेस्टर लैब। हाँ, तो अब हम यहाँ पहुंचे तो देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, चलो कोई नहीं, वो भी ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ये क्या कह रहा है कि पेंटेस्टर हैव 2 IPs, इसके पास 2 IP है, एक ये रही और दूसरी ये रही। तो हमें इस चीज का फायदा होगा कि पेंटेस्टर पे कितनी IP है। ठीक है, इसका ये क्या कह रहा है, क्विक इन्फो में क्या है कि पेंटेस्टर लैब क्या है, होस्ट नेम क्या है www, और ये रजिस्ट्री .com है। याद रखना रजिस्ट्री कई सारी होती है, .com, .in, .org, तो ये .com है। इसकी 2 IPs जो है वो ये दिख रही, इसकी 2 IPs। ठीक है, ये इसके नेम ऑफ सर्वर है जो कि ये gandy.net 1, ये इसके सर्वर है जो कि हमारा फायदा होने वाला है। अब डोमेन DNS में क्या लिखा है, ये इसका मेल सर्वर, यानी कि ये जितने भी मेल सर्वर यूज करता है वो सारे के सारे मेल सर्वर्स किसके हैं, गूगल के मेल सर्वर्स हैं। ये टोटली मेल सर्वर्स गूगल के हैं, क्योंकि कई हो सकते हैं कि कई याहू के यूज करते हो, कई हो सकते हैं कई किसी और का यूज करते हो, लेकिन ये टोटली मेल सर्वर किसका यूज करता है, गूगल का। और इसका उसका IP ये है। ठीक है, अब रिवर्स व्यू में क्या है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो तुम्हें बिना लॉगिन के दिखेगी, तो मैं ये एक नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई तुम्हें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुम लोग एज अ लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स में क्या दिखाता है कि ये अमेजोन टेक्नोलॉजीज इन्हीं की है, वॉइस इसका रूट ये है। ठीक है, बैगो ये है, इसकी ना ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये वॉइस में ये लगता है। पेंटेस्टर लैब इस चीज़ पे रजिस्टर है। SEO, ठीक है, ये गूगल मेल का ये चीज़ यूज़ करता है। SEO शो नहीं होगा। अब हमें और क्या देखना है, एलेक्सा, जब तुम लॉगिन करोगे ना तुम ये एलेक्सा ग्लोबल रैंक ये सब दिखाएगी, इसकी रैंकिंग क्या है, ये कैसा काम करता है, ट्रांसमीटर, लोडिंग ट्रांसमीटर। ठीक है, ये इसकी IP नंबर है, जैसे कि शेयर्ड ये है इसका IP नंबर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये 2 IPs को रखता है। पेंटेस्टर लैब जो इसकी ये है, ये इसके सिबलिंग्स क्या है, ss.pentesterlab.com, यानी सिबलिंग्स यानी कि
ये इसके सब डोमेन, जैसा कि मैंने तो बताया था, ये ठीक उसी की तरह था, यानी कि एक ही सर्वर पे कई सारी वेबसाइट का इंस्टॉल होना। तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं इस पे फेल हो गया तो मैं उस पर ट्राई कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये चीज़ रहती है, और हमें यही चीज़ ढूंढनी होती है कि जब हम किसी वेबसाइट को एक्टिव हैक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सर्वर पे कितनी और वेबसाइट इंस्टॉल है, ताकि जब हम मान लो हम इस पे पकड़े जाए या इस पे फेल हो जाए तो हम उसी अटैक को किसी दूसरे पे अटैक कर दें। अब हम इसके आगे आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन लिटरली मान लो तुम्हें कभी वैसे तो ये ग्राफ, ये सब वॉइस, ये सब हिस्ट्री, हिस्ट्री तो वही होती है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत किसी काम की नहीं होती है। वॉइस तुम लोग वॉइस लुकअप पे देख ही सकते हो, इस पे देखो, यहाँ देखो, हिसाब बराबर है, ग्राफ बराबर है। हमें बस देखना होता है, हमें इसमें देखना होता है कि ये हमें कितने तरह का डोमेन दे रहा है। जैसे कि ये है, ठीक है, हमें ये कितने तरह का डोमेन दे रहा है, इसकी शेयरिंग, आईपी, ये सब हमें, ग्लोबल, एलेक्सा, ये सब हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें इसकी लेनी होती है। ये इसके सब डोमेन, जैसे कि अगर हम इस पे एक बार हाँ, तो जैसे कि ये अब जो जैसे का ईमेल को तो तुम लोगों को पता लगेगा कि मान लो जैसे ये डीएनएस, अगर मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूं तो क्या होगा। तो देखो क्या होता है कि हम इनके ना डीएनएस के उस पे पहुंच जाते हैं कि इसने डीएनएस को जो एनालाइज किया है वो क्या है, आखिर वो डीएनए है क्या, डीएनएस है क्या, कैसे काम करे थे। गांडीज है, ये है, इसका डोमेन है गांडीज डॉट नेट। ये नेट पे इसकी रजिस्ट्री क्या है, डॉट नेट। मैं तो कितनी क्लास आपको बताया था कि इसकी रजिस्ट्री कितनी सारी होती है, जैसे डॉट इन हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, इसकी डॉट इन यानी डॉट नेट है ये, ठीक है। इसका लुकअप ही है, ये इसकी डोमेन्स है। ये वेब मेल किसका यूज़ करता है, ये खुद का मेल डॉट गैंडीज डॉट नेट, यानी ये खुद का मेल सर्वर यूज़ करता है, ठीक है, ये खुद का मेल सर्वर यूज़ करता है। तो थोड़ा सा मतलब कि देखो, जो वेबसाइट खुद का मेल सर्वर यूज़ करता है ना, ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनमें हाई सिक्योरिटी होती है या तो लो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, क्योंकि खुद का मेल सर्वर रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसे सिक्योर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हो सकता है कि इन्होंने इसे लाइटली रखा हो, या हो सकता है कि इन्होंने उसे लाइटली ना रखा हो। तो ठीक है, तो ये होता है। तो देखो और मैं बताना चाहूँगा कि ये देखो देखो देखो, हो सकता है कि अगर तुम लोग को ये वीडियो ना समझ में आई, ठीक है, अगर ये वीडियो ना समझ में आए ना बकरो, तो लौंडो यकीन मानो इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा देखो, एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार इस वीडियो को देखो, उस चीज को समझो। मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें तुम्हें ना सब डोमेन ढूंढना है, और उस सब डोमेन से इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, ठीक है। और अगर तुम्हें फिर भी समझना है तो एक मतलब एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और रोब्लॉक्स के बारे में सर्च करो। हो सकता है तुम्हें वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हो सकता है कि किसी और ने जो बताया हो वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, तब तब तुम क्या बताओ। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा ही चैनल देखो, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें बस नॉलेज इकट्ठी करनी है, तुम कहीं से भी नॉलेज इकट्ठा करो, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें हैकिंग सिखाना, पेनिट्रेशन सिखाना, और वो मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा, ठीक है, और उस लेवल पे सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। और जब ये मैं बताऊं, जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना तो मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा, जैसे कि वेबसाइट कैसे हैक करते हैं, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे सोशल मीडिया जैसे कि जो फेसबुक आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं, फिर आता है ये हमारा जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, आईओएस, जैसे कि कोई एप्पल फोन भी हैक कर देता है, तो वो कैसे होगा, तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।